श्री मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज जी कहते हैं कि जैनों को व्यापार करना चाहिए, और लोग बाग भी कहते हैं कि जैनों को व्यापार करना चाहिए। लेकिन आजकल की यूथ ऐसी है कि वो सब जॉब की साइड जा रही है, और एक नई डिमांड ये आ गई है कि मार्केट में कि लड़की वालों को जॉब वाला लड़का चाहिए। तो ऐसे में अपने आगम में क्या लिखा है कि जैनों को क्या करना चाहिए? मैं आपको पार्श पुराण का कल का ही दृष्टांत बताता हूँ। किंकर बनना अर्थात नौकर बनना, ये पाप का उदय होता है। जब भी हम किसी के यहाँ नौकर, किंकर अर्थात नौकर, हो सकता है ये बच्चियाँ भी आजकल जॉब में जाने की बड़ी प्रेरणा पा रही हैं और जॉब में जाने की बात करती हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो किसी के यहाँ पोंछा लगाने चले जाओ, किसी के यहाँ झाड़ू लगाने चले जाओ, किसी के बर्तन साफ करने चले जाओ। जैसे बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने आप नहीं जा सकते, यदि किसी के यहाँ आप कंप्यूटर चलाने भी जा रहे हैं तो आप नौकर ही हैं, कोई मालिक नहीं है, आप वहाँ पर किसी के अधीन ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैनियों का नाम नौकरी करने वालों में नहीं आता है, जैनियों का नाम नौकरी देने वालों में आता है। 1% लोग, 0.34% लोग 22 करोड़ लोगों को नौकरी देते हैं। और इस बात को आपको ध्यान रखना है, जितने बच्चे जॉब के लिए सोच रहे हैं, बेटा जैसे ये अनुष्ठान कपूरचंद जी अभी करा रहे हैं, ये बड़े बड़े अनुष्ठान सौधर्मिंद, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई जॉब वाला कभी सौधर्मिंद जैसे पदों को प्राप्त कर पाएगा। जितना व्यापारी, जितने बच्चों को जॉब की लग रही है, मैं उनसे फिर से बोल देता हूँ, जॉब वाला बेटा जितना 365 दिन में मेहनत करके कमाएगा, ये व्यापारी और अपने पिता वर्गों से मिल लेना, वे एक सीज़न में उससे कई गुना कमा लिया करते हैं। केवल एक सीज़न में ये काम हो जाता है, और 365 दिन जॉब करते रहे और रगड़ते रहे और कमा कमा के अपनी बुद्धि का प्रयोग किसको करके देते रहे? बुद्धि किसकी लग रही और कमाई किसकी हो रही? तो समझदार कौन है? जब हमारी बुद्धि लगेगी तो कमाई भी हमारी होगी, हम दूसरे को कमाई करने जाने नहीं देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए जितने युवा हैं, यानी आज से तैयार हो जाओ, कमर कस लो कि यदि जैन समाज की प्रतिष्ठा को आपको बनाए रखना है, आप इतने से लोग आपको दबा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं दबा रहे हैं? क्योंकि आपकी कीमत, आपके जो व्यापार है, आपके व्यापार के कारण आपकी प्रतिष्ठा बनी हुई है, और यदि आप उसे ही छोड़ते गए तो फिर आपको देखने वाला इस देश में कोई नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितने युवा हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बेंगलोर, इंदौर जैसी बड़ी सिटीज़ से व्यापार होता है, यानी व्यापार के लिए बड़ी सिटी की आवश्यकता नहीं होती है। व्यापार के लिए पुण्य की आवश्यकता तो होती है, साथ में बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो जैनियों के पास उनके डीएनए में मिला हुआ है। इसलिए ये दोनों जब काम तुम्हारे पास में है तो क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ना है? अपना ही व्यापार करो और श्रेष्ठ रूप से अपने घर का, समाज का और दायित्व को पूरा करो। इससे ही हमारे समाज का भी उत्थान होगा। राष्ट्र भी यही चाहता है कि आपके हाथ में बागडोर हो। राष्ट्र के जितने नेता हैं वे यही चाहते हैं कि जैनियों के हाथ के जो व्यापार हैं वह व्यापार आप ही चलाएं, जिससे कि यह देश तरक्की करता रहे। इसलिए बच्चों को बिल्कुल सोच लेना चाहिए कि जॉब नहीं करना है, हमें तो व्यापार ही करना है, और व्यापार के द्वारा ही, और ऐसा व्यापार चुनना जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप की प्रवृत्ति कम से कम हो, न्यूनता हो, ऐसे व्यापार को करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा अपने आप ऊपर होती जाएगी। अच्छा, डिमांड की रही बात, तो बच्चियों को भी मैं ये कह देता हूँ, यानी नौकर के साथ रहोगे तो नौकरानी कहलाओगे, और सेठ जी के साथ रहोगे तो सेठानी कहलाओगे। इसलिए नौकरानी क्यों बनना है, महारानी बन के रहो ना। इसलिए व्यापारी वर्ग को चुनोगे तो महारानी, महाराज नौकरी करने नहीं जाते हैं, जो महारानी बन के रहो, ना तो स्वयं नौकरी करने जाओ और ना किसी
हाँ, ये जो बुद्धि आ गई है, इसलिए सेठानी और महारानी बन के रहने के आपके दिन है। भैया दूसरा कमाए अपन खाए, यही तो सेठानी होता है। तो आपको तो यही करना है, मेहनत करके दिखाना नहीं है। कई बच्चों की ये हो गई है, अभी तो बच्चे कम है। अपन समय पर एक आध दिन चर्चा करेंगे जब सारे युवा और बच्चे बच्चियां सब होंगे, और नियम से अभी तक कोई बताने वाला नहीं होता, इसलिए वे दुनिया की दौड़ में दौड़ते जाते हैं। अपन जानेंगे इसकी क्या हानि है और क्या लाभ है, कितने लाभ हैं और कितनी सारी हानियां हैं। ये अपन अगर समझ जाएंगे तो आपकी दौड़ जो अंधाधुंध चल रही है नौकरी की तरफ या बच्चियों की नौकरी की तरफ, वह नियम से नियंत्रित होगी और हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर अग्रसित होगा।